अकेली थी। लाइट जा चुकी थी। घर अंधेरे में डूब चुका था। उसने घबराकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे से बाहर निकल आई। उसे बहुत डर लग रहा था। अचानक उसका दिल उछलकर हलक में आ गया जब बाहर का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। कल हया का पेपर था और रिश्तेदारों की शादी की तकरीब में जाने से उसने वालिदैन से माजरत कर ली थी। उसका भाई जुनैद वालिदैन को छोड़ने गया था और 40 मिनट के अंदर वापस आने का कहकर गया था। उसने उजलत में बाबा का नंबर मिलाया। चंद बैलों के बाद बाबा ने फ़ोन अटेंड कर लिया। बाबा, भाई कहाँ है? अभी तक नहीं आए और लाइट जा चुकी है। बाहर का दरवाज़ा बज रहा है। मैं क्या करूं? वो रोने लगी। बेटा, जुनैद पहुंचने ही वाला होगा। मैं उससे राब्ता करता हूं। तुम घबराओ नहीं और दरवाजे पर जाकर पहले पूछो। अगर जुनैद है तो दरवाज़ा खोलना, वरना नहीं। दरवाज़ा फिर बजा और हया ने हिम्मत करके लाउंज क्रॉस किया और पूछा, कौन है? मैं जुनैद हूँ, दरवाज़ा खोलो। हया की जान में जान आई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे ये इंकशाफ हुआ कि ये जुनैद की आवाज़ नहीं थी। उसकी तो जान ही निकल गई। दरवाज़ा फिर ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। हया, जल्दी दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत बारिश है। तुम जुनैद नहीं हो। हया ने जल्दी से जुनैद का नंबर मिलाया। उसका नंबर बंद था। हया ने बाबा का नंबर मिलाया और उसी लम्हे दरवाज़ा इस ज़ोर से बजा कि हया के हाथ से मोबाइल दूर जा गिरा। बादल की गरज ने उसका दिल दहला दिया। वो सर से पैर तक कांप रही थी। ये नई सोसाइटी थी और इनका घर अलग थलग था। चंद फासले पर दो घर आबाद थे। उनसे इनका मुख्तसर मिलना जुलना था। हया ने कांपते दिल के साथ आहिस्तगी से अलमारी खोली और टॉर्च की तलाश में दराज में हाथ मारने लगी। यही वक्त था जब उसे शीशा टूटने की आवाज़ आई। ये आवाज़ घर के अकबी हिस्से से आई थी, जहाँ जुनैद का कमरा था। वहाँ ग्रिलिंग का काम अभी तक पेंडिंग था। कोई घर में दाखिल हो चुका था। हया अपना मोबाइल गिरा चुकी थी। उसने जल्दी से कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर दोबारा तसल्ली की कि दरवाज़ा लॉक है या नहीं, और तभी बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और अगले ही लम्हे दरवाजे को कोई धक्के मारने लगा। अब हया की चीखें थी जो बादलों की गरज और ज़ोरदार बारिश में दब रही थीं। प्यारी, दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो, वरना इसे तोड़कर अंदर आ गया तो बहुत बुरा होगा। हया उल्टे कदमों चलती बेड पर गिर गई। अब उसकी हालत खौफ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसने एक लम्हे को सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। वो बाथरूम में जा घुसी। अब उसका दम लबों पर था। उसे किसी भी हाल में खुद को बचाना था। उसने बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया, छोटी कुंडी भी लगा ली। बाथरूम की खिड़की से जो ज़्यादा ऊपर नहीं थी, बाहर बिजली की चमक और बारिश दिखाई दी। हया ने लम्हों में फैसला कर लिया कि अब यही खिड़की इसकी बचत करवा सकती है। कांपते जिस्म के साथ उसने लीवर दबाया और खिड़की ऊपर की सिम खुल गई। कमोड पर चढ़कर हया ने नेट पर घूंसे मारने शुरू कर दिए और नेट उखड़ गई। अचानक एक धमाका हुआ और यूं लगा जैसे कोई कमरे का दरवाज़ा खोलकर या तोड़कर अंदर आ चुका हो। हया का पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। लेकिन अब जिंदगी और मौत की जंग थी। वो चोटों की परवाह किए बगैर दोबारा उठी और कमोड पर चढ़कर उसने अपना जिस्म बमुश्किल इस खिड़की से बाहर निकाला और बाहर कूद गई। ये अकबी गली थी। वो उठी और भागती चली गई। शदीद बारिश में सड़क पर पहुंचकर वह दीवाना वार चीखने लगी और अपने हवास खो बैठी। वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। कई साल बीत गए, लेकिन हया के जहन पर वो वाकया एक खौफ की अलामत बनकर बैठ गया। उस रोज जुनैद के मोबाइल की बैटरी ने साथ छोड़ दिया था। जब वो पहुंचा तब तक हया को सड़क से उठाकर पड़ोस के मोहसिन अंकल और उनकी फैमिली अपने घर ले गए थे। वो कौन था, कोई न जान सका। आए दिन मोहसिन अंकल और आंटी घर आकर खैरियत दरियाफ्त करते। उनके खामोश तबाह दोनों बेटे फरीद और हमीद अपनी दुनिया में गुम रहते। फरीद से बड़ों की मर्जी से हया की मंगनी और बाद अज़ां निकाह तय पा गया। वो अमेरिका जा रहा था। निकाह वाले रोज इसे ब्यूटी पार्लर ले जाया गया, जहां बाबा बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। हया का फ़ोन बजा। वो फरीद था। हया ने कॉल अटेंड की तो फरीद बहुत खुश था। आज हम निकाह के बंधन में बंध जाएंगे। मैं चंद रोज़ बाद अमेरिका चला जाऊंगा और तुम्हें बाद अज़ां बुलवा लूँगा। हम सारी दुनिया घूमेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बीवी बनोगी। हया ने शर्मा कर कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। फरीद जोश में था और न जाने क्या क्या प्लानिंग कर रहा था। अब फ़ोन बंद करे ना, मैं ब्यूटी पार्लर में हूँ। अच्छा प्यारी, मुझे हमेशा दिल में रखना, वरना बहुत बुरा होगा।
فون بند ہو چکا تھا اور حیا کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کے دماغ میں اب بم پھٹ رہے تھے۔ وہ رات بھیانک عفریت کی طرح اس کے سامنے گھومنے لگی اور پھر حیا نے خود کو اس تاریک کمرے میں محسوس کیا۔ کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر حیا کو آواز آئی، پیاری دروازہ کھولو، جلدی کرو ورنہ اسے توڑ کر اندر آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ حیا ہذیانی آواز میں چیخنے لگی، چلانے لگی اور زور زور سے اپنے بال نوچنے لگی۔ پارلر کی لڑکیاں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بابا میں پہچان گئی، وہ فرید تھا، وہ فرید تھا۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔